राम राम साहब, अलविदा डूडी साहब। आज 4 अक्टूबर 2025 का दिन राजस्थान के जनमानस और भारतीय राजनीति के राजनेता सम्मानित श्री रामेश्वर जी डूडी साहब का देहावसान हो गया। अपने जीवन में साधारण किसान परिवार से लेकर एक सफल बिजनेसमैन के रूप में, सफल राजनेता के रूप में, बहुत अच्छे दोस्त के रूप में, अच्छे सामाजिक सरोकार निभाने वाले सामाजिक व्यक्तित्व के रूप में और सबको साथ लेकर चलने वाले शानदार लीडर के रूप में आदरणीय रामेश्वर डूडी साहब को सदैव याद किया जाता रहेगा। श्री रामेश्वर डूडी साहब का जन्म 1 जुलाई 1963 को नोखा क्षेत्र के बीरमसर गांव में हुआ। पिता जेठाराम जी डूडी के आंगन में पले बढ़े श्री रामेश्वर डूडी ने बीकानेर से ही शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद पिता के प्रधान और उप जिला प्रमुख के कार्यकाल को देखते हुए उनमें भी राजनीतिक लालसा भी जागी और जिस तरीके की उनकी शानदार लीडरशिप की पर्सनालिटी थी, पिताजी के असामयिक देहावसान के साथ ही उनका राजनीतिक और सामाजिक दोनों जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ा। 1995 में श्री रामेश्वर जी डूडी साहब नोखा के प्रधान बने और उसके बाद पंचायती राज के सफल राजनेता के तौर पर उन्होंने ग्रामीण विकास की एक नई इबारत लिखी। उसके बाद वो बीकानेर ज़िले के ज़िला प्रमुख बने और इसके साथ ही बाद में वो सांसद बने और भारत की लोकसभा में उन्होंने बीकानेर लोकसभा क्षेत्र की आवाज़ को बुलंद किया। रामेश्वर डूडी जी के समय बीकानेर का संसदीय क्षेत्र नागौर ज़िले के जायल विधानसभा क्षेत्र तक था। बाद में 2008 की परिसीमन में अलग कर दिया गया। इसी तरीके से उसके बाद वो राजस्थान की विधानसभा में विधायक बने। उससे पहले फिर वो सांसद के बाद भी ज़िला प्रमुख बने। उसके बाद वो विधायक बने। 2013 में राजस्थान की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुने गए और उसके साथ उन्होंने शानदार काम किया। 2022 में वो राजस्थान राज्य कृषि एवं उद्योग विकास बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया। इस तरीके से उनका जीवन प्रधान के रूप में, 2 बार जिला प्रमुख के रूप में, 1 बार विधायक के रूप में, 1 बार सांसद के रूप में, 1 बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में, 1 बार कैबिनेट मंत्री के दर्जे के बोर्ड के चेयरमैन के रूप में उन्होंने राजनीतिक जीवन की पारी शानदार तरीके से खेली। रामेश्वर डूडी साहब का अपने लोगों के साथ में अपनाइत भरा व्यवहार रहा। राजस्थान के वर्तमान के 41 ज़िलों में उनकी मजबूत पहुंच थी। वो एक सफल बिजनेसमैन भी रहे। उनके ट्रांसपोर्ट से लेकर पेट्रोल पंप और एग्रो इंडस्ट्री के बड़े बिजनेस रहे हैं और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपने वर्कर्स को भी ऑनर और बिजनेसमैन बनाया है। ये उनकी बहुत ख़ास बात है। बड़े पेड़ के नीचे अक्सर बहुत कम पेड़ पनपते हैं, लेकिन डूडी साहब की ये विशाल सोच और उदार मना व्यक्तित्व था कि उन्होंने अपने अधीन काम करने वाले लोगों को भी मालिकाना हक दिया और उन्हें बड़े होते हुए उन्हें सेठ बनाया। इसके साथ ही डूडी साहब का पारिवारिक तौर पर बहुत मजबूत संयुक्त परिवार रहा है। आपके पिताजी जेठाराम जी डूडी की याद में आपने बीकानेर की जाट समाज की धर्मशाला का निर्माण करवाया है। इसके अलावा राजस्थान के प्रत्येक ज़िला और ब्लॉक स्तर तक जहां भी समाज ने आपको याद किया, आपने दिल खोलकर दान भी दिया और उसके साथ ही आपने जो भी संभव हो सका वो पूरा सहयोग दिया। भारतीय लोकतंत्र के जनमानस के बहुत ही प्रिय नेता श्री रामेश्वर जी डूडी साहब का हाडोती से लेकर मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, शेखावाटी, ब्रज, डांग, मेरवाड़ा, इन पूरे क्षेत्रों में हर ब्लॉक में, हर विधानसभा में उनके कार्यकर्ता थे। इसलिए टीम रामेश्वर डूडी के रूप में उनकी एक विशेष पहचान रही। जहां भी गए वहां पर लोगों का भरपूर प्यार उन्हें मिला। जिस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, उप मुख्यमंत्री, पूरी सरकार, केंद्रीय नेतृत्व से लेकर उनकी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और सभी पार्टी के नेता उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गांव में बैठे हुए किसान भी जब उनसे मिलते थे तो कहते थे कि डूडी साहब आपसे मिलकर निहाल हो गए।
आदरणीय श्री रामेश्वर जी डूडी साहब से मेरा व्यक्तिगत रूप से बहुत मजबूत संबंध रहा है। आदरणीय डूडी साहब के मुख्य आतिथ्य में बहुत सारे कार्यक्रमों का संचालन किया। हमारे आराध्य लोकदेव श्री राला बाबा धाम किवाड़ा के वार्षिक मेले में वो 2016 में पधारे और उन्होंने हमारे किसान समुदाय को जो भारतीय लोकतंत्र का जनमानस और भारत के आत्मा जो गांव में बसती है, उस जनमानस के बीच उन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण संबोधन दिया और हमें प्रेरित किया। इसके साथ ही उनके साथ मैंने डीडवाना का नया जिला बनने का एक विशेष कार्यक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ किया। साथ ही अनेक सामाजिक तौर पर जाट ऑफिसर सोशल फोरम का कार्यक्रम हो, चाहे जाट समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह हो, हमारे अलग अलग जगह पर समाज के महापुरुषों की मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम हो, एक रानी गांव में डूडी परिवार का मूर्ति अनावरण समारोह रहा, चाहे खेतासर में भक्ताराम जी साहब का मूर्ति अनावरण समारोह रहा। इन सभी में जिस तरीके से डूडी साहब का आत्मीयता और अपनापन दिखाई दिया वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। इसके साथ ही आदरणीय रामेश्वर जी डूडी साहब ने जब जाट महाकुंभ हुआ था 2023 में, तो उसमें किसान पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने का सबसे पहला ऐलान आदरणीय रामेश्वर जी डूडी साहब ने किया था। राजस्थान का आने वाला किसान का बेटा और जाट का बेटा मुख्यमंत्री होना चाहिए। निश्चित रूप से कहते हैं कि जीवन में कभी न कभी सारे दिन में एक बार सच निकलता है और शायद वो सच निश्चित रूप से साकार होगा। रामेश्वर जी डूडी साहब का किसान के बेटे का जाट पुत्र का मुख्यमंत्री बनना भी निश्चित रूप से तय होगा। आदरणीय रामेश्वर जी डूडी साहब का जीवन जिस तरीके से एक ऐसा प्रभावमान रहा, गतिमान रहा, उनके साथ काम करने वाले लोग, उनकी लीडरशिप को देखने समझने वाले लोग उन्हें बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। मैं तथाकथित मीडिया के माध्यम से जो केवल सिर्फ जाति क्षेत्र का, समुदाय विशेष का, वर्ग क्षेत्र का नेता बता रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि आदरणीय रामेश्वर जी डूडी साहब भारतीय लोकतंत्र के जनमानस के नेता है। हर वर्ग उन्हें पसंद करता था, हर समुदाय उन्हें पसंद करता था और हर समुदाय के वो हीरो थे। जब 27 अगस्त 2023 को रामेश्वर जी डूडी साहब के ब्रेन हेमरेज हो गया, सबसे पहले उनको जयपुर के एसएमएस सरकारी हॉस्पिटल लाया गया, यहाँ पर समुचित इलाज किया गया। उसके बाद उनको दिल्ली रेफ़र कर दिया गया, अनेक जगह दिखाया गया, लेकिन उसके बाद अभी पिछले सप्ताह भर पहले उनको यहाँ पर बीकानेर आवास पर ही ले आए थे। अभी सप्ताह भर में कई सारे दिग्गजों ने उनसे मुलाकात की, उनकी कुशलक्षेम जानी। 2023 में दिसंबर में जब चुनाव हुए तो रामेश्वर जी डूडी साहब की जो खाली हुई सीट थी नोखा, वहाँ पर सुशीला डूडी जी को चुनाव लड़वाया गया, जो उनकी अर्धांगिनी है, और एकमात्र पूरे बीकानेर ज़िले में 7 सीटों में से 1 सीट पर नोखा में सुशीला डूडी जी ने जीतकर कांग्रेस की साख बचाई। वर्तमान में सुशीला जी विधायक है, जिनका माँ की तरह बहुत वात्सल्य और आशीर्वाद मिलता है। पूरे डूडी परिवार के प्रति, बीकानेर रीजन के जनमानस के प्रति और पूरे राजस्थान का जनमानस आज उदास है। वो जब भी जिस भी इलाके में गए, जहाँ भी जिस तरीके से लोगों ने उनको याद किया, आदरणीय रामेश्वर जी डूडी साहब ने उनको सदैव अपनापन और आत्मीयता प्रदान की है। निश्चित रूप से संतों ने कहा है कि मत कर काया रो गुमान, मत कर माया रो अभिमान, एक दिन जानो है। तो ये जीवन है और समय समय में होत है समय समय की बात, कोई समय का दिन बड़ा, कोई समय की रात। तो निश्चित रूप से उनके जाने से एक बहुत बड़ा दुख है जन समुदाय में। इसकी भरपाई तो शायद समय के अनुसार ही हो पाएगी, लेकिन रामेश्वर जी डूडी साहब की हंसती मुस्कुराती पर्सनालिटी, सदैव वो स्वास्थ्य को लेकर कितने जागरूक थे, लेकिन काया माया का कोई पता नहीं। उन्होंने एज ए प्रोफेशनल के रूप में वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन के रूप में उनकी पर्सनालिटी थी, बहुत अच्छे एक प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव के रूप में, कंपनी सीईओ के रूप में और एक नेता के रूप में वो हर तरीके से, जिनका कह सकते हैं कि वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। और ईश्वर ने उनको बहुत सुंदर बनाया, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हेल्थ को मेंटेन किया और उसके साथ ही जब भी वो अपने लोगों से मिलते थे तो उनमें उन्हीं जैसी भाषा, अपना लोग, अपना संस्कार, अपनी माटी और उसी माटी की खुशबू उनकी भाषा में, उनके व्यक्तित्व में, उनके काम में दिखाई देती थी। ऐसे आदरणीय रामेश्वर जी डूडी साहब को बारंबार प्रणाम, वंदन, सत सत नमन करते हैं कि नींव की ईंट रखकर दिखाई दिशा,
बस वही प्रेरणा, वही लगन। हे महान रामेश्वर जी डूडी साहब, आपको करते हम सत सत नमन और वंदन। पंच तत्वों में आज वो विलीन हो गए हैं। निश्चित रूप से प्रकृति और परमात्मा की गोद में वो सदा सदा के लिए समा गए, लेकिन उनके विचार, उनका काम, उनका व्यक्तित्व, उनकी शैली आने वाली पीढ़ी को हमेशा अच्छाई और सच्चाई के साथ, सम्मान और स्वाभिमान के साथ कार्य करने की प्रेरणा देती रहेगी। साल 2025 विशेष रूप से राजस्थान के जनमानस के लिए एक तरह से महान नायकों को खोने का साल रहा है। जिस तरीके से आदरणीय सत्यपाल मलिक साहब जो भारतीय राजनीति के महानायक रहे हैं, उनका जाना हो, चाहे राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत में महिला शिक्षा की अग्रदूत, महिला सशक्तिकरण की पर्याय, वन और पर्यावरण के प्रति समर्पित रही, बालिका शिक्षा के लिए समर्पित रही आदरणीय मदन कौर जी का जाना है, वो भी एक बड़ा दुख है। भारतीय सेना में अपनी शानदार सेवाओं के साथ ही भारतीय राजनीति में शिखर तक पहुँचे आदरणीय कर्नल सोनाराम जी का जाना हो, और अब रामेश्वर जी डूडी साहब का जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दुख की बात है कि ऐसे महानायकों का जाना निश्चित रूप से भारतीय राजनीति के लोकनायकों के रूप में, लोकतंत्र के जनमानस के रूप में एक बड़ी क्षति है। ऐसे महान पुरुषों को सादर नमन है, और निश्चित रूप से हम कोशिश करें कि हम सभी मिलकर अच्छाई और सच्चाई की इस पथ पर सम्मान और स्वाभिमान से, राजनीतिक शुचिता के साथ में इनके जो कमी हुई है उसको भरपाई करने का विनम्र प्रयास करेंगे। ओम राम, राम जी राम, ओम राम।